तो एक चार्जर के इस्तेमाल से आप लोग बारीक से बारीक सुई में आंखें बंद करके धागा डाल सकते हैं। ऐसी ट्रिक और ऐसा आइडिया चंद ही सेकंड्स में आप लोग बारीक से सुई में धागा डाल लेंगे। तो चाहे आपको एक धागा डालना हो या फिर 10 धागे डालने हो, चंद ही सेकंड में आप लोग आसानी के साथ डाल पाएंगे। और खुला चैलेंज करती हूँ कि इतना आसान और यूनिक तरीका ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। तो कोलगेट की खाली ट्यूब में आप लोग चाहे तो बगैर अलमारी बगैर दराज के ढेरों कपड़ों को समेट सकते हैं। और उबलते पानी के अंदर इस सफेद पाउडर को डालने का ऐसा अनोखा तरीका जो कि करेगा आपके हजारों रुपए की बचत। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स, तो जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। प्लास्टिक की बोतल का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह की वाटर बॉटल्स तो बहुत सारी आती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके टॉप वाले पार्ट पर किसी भी कट या फिर मार्कर के साथ इस तरह से क्या नाम है मार्क कर लेंगे। तो यकीन माने कि जब आप लोग इस आइडिया को एंड तक देखेंगे तो ना सिर्फ आपका दिल खुश होगा बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। तो जब आप इसके टॉप वाले पार्ट को कट कर लेंगे, फिर आपने करना है कि थोड़े थोड़े फासले पे मोटी मोटी पट्टियों को कट करना है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो जिस तरह से पेटल्स होती है ना, वैसे आप लोगों ने इसकी पत्तियों की ना इस तरह से कटिंग कर लेनी है। साइड से हल्का सा कट लगाएंगे, दोनों साइड से कटिंग करते जाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो को सुनने से ज्यादा देखने में फोकस देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी किस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह की ना वाटर बॉटल का प्लास्टिक होता है ना, काफी सॉफ्ट होता है। जैसे चाहे वैसे आप लोग इसे मोड़ सकते हैं। हल्का सा आपने नीचे की साइड पे इसे दबाना है इस तरह से। अब किसी भी छुरी के साथ या फिर कैंची के साथ आपने करना है कि जो इसका हैंडल है इसे आपने अच्छे से निकालना है। इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा सॉप स्टैंड बनके तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो जब भी हम अपने साबुन को बेसन के ऊपर या फिर सिंक के ऊपर रखते हैं ना, एक तो साबुन के ऊपर पानी बार बार लगता है, इससे हमारा साबुन जो होता है गुल गुल के हलवा बन जाता है। लेकिन अगर आप लोग अपने साबुन को इस तरह से रखेंगे तो एक तो दिखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। तो इसके ढक्कन में ना अपने 4 से 5 होल्स कर देने ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी हो तो अच्छे से स्क्वीज हो जाए। तो बोतल के नीचे वाले हिस्से को ना आपने बिल्कुल भी जाया नहीं करना, बल्कि इसका भी ना आप लोग जबरदस्त सा इस्तेमाल ले सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या, तो अक्सर हमारे किचन में या फिर रूम में रखने के लिए छोटा मोटा डस्टबिन नहीं होता, तो अलग से हमें डस्टबिन को खरीदना पड़ता है और इसमें हमारे काफी सारे पैसे लग जाते हैं। तो जो भी आपका छोटा मोटा कचरा हो या फिर ड्राई कचरा हो, आप लोग इसमें डाल सकते हैं, एज अ डस्टबिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर इस सफेद जादुई पाउडर को डालते ही आपके हजारों रुपए की बचत होगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों ने पैन में शामिल करना है 1 से 1.5 गिलास पानी और साथ ही हम इसमें डालेंगे सफेद पाउडर जो कि है राइस फ्लावर। जी हाँ, चावल का आटा हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। तो जब आप लोग इसकी पकाई करेंगे तो आप लोग देखेंगे एक बहुत ही थिक सी और एक क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगी। इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। आप लोग चाहे तो मार्केट वाले भी ले सकते हैं, चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। साथ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं जो भी आप लोग यूज करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास राइस मास्क बनके तैयार हो चुका है जो कि दुनिया का नंबर 1 मास्क है। तो अक्सर हम लोग सैलून जाके महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं जिससे हमारे कर्ली बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाएं, जिनमें हमारी जेब भी खाली हो जाती है और हमारे हजारों रुपए लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो रूखे सूखे फ्रिजी और कर्ली बालों को स्ट्रेट और सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए ये हेयर मास्क बहुत ही बेस्ट है। और इसके इस्तेमाल से आपके गिरते बाल रुक जाएंगे, बालों को लंबा करना और मोटा बनाएगी ये रेमेडी। लगा के आपने 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, तो फिर किसी भी शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गंदी तरीन स्टील की बाल्टी के ऊपर सिर्फ इस सफेद पाउडर को डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अक्सर हमारे घर में ना कुछ इस तरह की स्टील की बाल्टी नहीं होती है, स्टील के बड़े बड़े बर्तन होते हैं, तो जो कि ना काफी ऊंचाई में पड़े रहते हैं, जिन्हें उतारना और उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर हम इस तरह की बाल्टियों को उठाते हैं तो हमारी कमर में चुक पड़ जाती है। तो अक्सर हम लोग करते हैं कि गंदम को ढेर सारा ले आते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं, तो बाल्टियों को उतारना बेहद मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें गंदम का आटा जो कि क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है, और साथ में डालेंगे 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा।
तो ना ही किसी शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे और ना ही सरफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपके स्टील के गंदे तरीन बर्तन जो मिनटों में चकाचक साफ हो जाएंगे। और एंड पे अपने कपड़े को अच्छे से वॉश करना और दोबारा से आपने अच्छे से साफ कर लेना है। तो आपसे बातें करते ही करते हमारे जो स्टील की बाल्टी है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त इसके ऊपर शाइन आ चुकी है। हालांकि इसके ऊपर कितने दाग धब्बे थे, लेकिन ना तो इसे रगड़ना पड़ा, ना ही घिसना पड़ा और मिनटों में हमारी बाल्टी भी साफ हो चुकी है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कोयले का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग नहीं जानते, आप लोगों ने करना क्या है। देखिए, कोयले का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं बिरयानी के अंदर स्मोक देने के लिए या फिर टिक्के बनाने के लिए, लेकिन कोयले का ये इस्तेमाल ना यकीनन आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। तो किसी भी शॉपर में या फिर आप लोग चाहें तो हमदस्ती में डाल के कूटना है। तो इसे कूटने के बाद अगर आप लोग चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब आपने करना है कि अच्छे से स्ट्रेन करना है, अच्छे से छान लेंगे। जो मोटा वाला पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा, जो बिल्कुल फाइन सा पाउडर होगा वो अलग हो जाएगा। अब इस पाउडर को आप लोग चाहें तो महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें डालेंगे आलमंड ऑयल, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसके अंदर ना फ्रेश एलोवेरा या फिर मार्केट वाली एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर में कहीं शादी पर जाना होता है, ना ही हमारे पास आईब्रो पेंसिल होती है और ना ही हमारे पास मस्कारा होता है। तो आप लोग चाहें इस तरह से अपने आईब्रो के ऊपर लगाएंगे तो एलोवेरा जो होगी ना 1 से 2 मिनट के बाद ही ड्राई हो जाएगी। तो अब आपको ना तो मार्केट से महंगे तरीन मस्कारों को खरीदना पड़ेगा, मिनटों में आप लोग चाहें इसे बनाएं। तो इसके इस्तेमाल से आपकी आई लैशेज जो होंगी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगी। अगर आपकी आईब्रो जो है काफी ज्यादा लाइट है, फीके से कलर की, तो आप लोग चाहे तो अपने आईब्रो को ना डार्क कलर दे सकते हैं। इस तरह से लगा लेंगे, 2 से 3 मिनट के बाद ही ड्राई हो जाएगा। अक्सर इस तरह की चीजें बहुत ही जल्द ड्राई हो जाती है और बार बार हमें इन्हें खरीदना पड़ता है। तो क्या आज से पहले आप लोगों ने लकड़ी के चम्मच के ऊपर सरसों का तेल लगाया है? अगर नहीं लगाया तो इसे लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे लकड़ी के चम्मच होते हैं, ढोइया होते हैं या फिर मदानी होती है। तो जितना मर्जी हम लोग इसे अच्छे से वॉश कर लें या फिर इसकी सफाई का ख्याल रखें, इसके बावजूद भी इनके अंदर ना फंगस लग जाती है। गर्मी के मौसम में हमारे लकड़ी के चम्मच, इस तरह की ढोइया वगैरह ना फट जाती है, बीच में दरार सी पड़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लकड़ी के चम्मच जो है सालों साल चलते रहे, बिल्कुल भी टूटे ना, तो सिंपल स्टेप को आपने फॉलो करना है। जिस तरह से हम लोग अपने फर्नीचर को पॉलिश करते हैं ना, वैसे आपने करना है कि लकड़ी के बर्तनों को इस तरह से पॉलिश करना है। तो अगर आपने लकड़ी के बर्तनों के ऊपर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लकड़ी जो होती है वो सालों साल चलती रहती है, मजबूत हो जाती है। ऑयल को लगा के ना आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, रात को लगा के सो जाए, डे में आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसकी लकड़ी काफी मजबूत हो जाएगी। और जब भी आप लोग नया बर्तन लेकर आते हैं तो आपने ये काम लाजमी करना ताकि लकड़ी जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ पे आप लोग चाहें तो जब भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा ऑयल पकड़ के ना फटाफट से आप लोग लगा सकते हैं। इससे भी आपके लकड़ी के बर्तन जो होंगे वो सालों साल चलते रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्ती शाइन आ चुकी है। तो अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, अपने लकड़ी के बर्तनों की हिफाजत नहीं करते। ऐसे में क्या होता है, इनकी लकड़ी बहुत जल्द टूट जाती है और बार बार हमें इन्हें खरीदना पड़ता है। इस तरह से अपने लकड़ी के बर्तनों का ख्याल रखेंगे तो सालों साल ये निकल जाएंगे। होप्स की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपके साथ देसी लहसुन को छीलने का ऐसा अनोखा और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए, अक्सर मान ली मोटा वाला लहसुन छीलना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन देसी लहसुन को छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसकी कलियां बहुत ही बारीक बारीक से होती हैं। आप लोग देख सकते हैं। अब ना ही आपके नाखूनों में दर्द होगा, ना ही आपको इसे घंटों घंटों छीलना पड़ेगा और मिनटों में छिलका अलग हो जाएगा। बस आपने करना है कि कट लगाना है बीच में, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो कम टाइम में ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं। जब भी हमारे घर में देसी लहसुन आती है तो मैं तो इस तरीके से लहसुन को छील लेती हूँ, ना ही एक एक करके छिलके को निकालना पड़ता है। जस्ट आपने एक कट लगाना है और फौरन से छिलका अलग और लहसुन आपकी खुद ब खुद अलग हो जाएगी। और लहसुन छीलने का इससे भी एक और आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। आपने करना क्या है, जो लहसुन का जड़ वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ से आपने इसके मोटे वाले हिस्से को कट कर लेना है और फिर आप लहसुन को फटाफट से छील सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपसे बातें करते ही करते लहसुन जो है आसानी के सामने छील लिया है। यकीन माने कि दोनों तरीके जो हैं बहुत ही बेस्ट और 100% वर्क करते हैं। आपको तरीका कौन सा पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चम्मच के साथ अंडे का ऐसा अनोखा और यूनिक सा इस्तेमाल जिसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए, अंडों का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं सुबह शाम, नाश्ते में, लंच में, लेकिन होता क्या है, कभी कभार में ऐसा होता है कि हमें अंडे की सिर्फ सफेदी चाहिए होती है या फिर हमें अंडे की जर्दी चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको चाहिए इस तरह से चावल पकाने वाला चम्मच, जो कि अमूमन हमारे घर में होता ही है। तो अगर आपके पास बाउल छोटा है ना, तो आपने चम्मच को रखने के लिए इस तरह से टेप का सपोर्ट लेना है। लेकिन अगर आपका बाउल बड़ा होगा तो फिर आपको टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी चम्मच को रखने के लिए।
तो अक्सर हमें स्किन टाइटनिंग के लिए और ब्राइटनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ अंडे की सफेदी का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर इससे कुछ कुकिंग रेसिपीज होती है जिसमें अंडे की जर्दी का इस्तेमाल होता है। बस आपने चम्मच के ऊपर अंडे को डालना है, जर्दी खुद ब खुद अलग हो जाएगी और सफेदी इसकी खुद ब खुद अलग हो जाएगी। तो अंडे में से सफेदी को अलग करने का ये तरीका जो है बहुत ही आसान और बहुत ही बेस्ट है। पुरानी चूड़ी का ऐसा यूनिक इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी इस तरह की चूड़ी, साथ में पकड़ना है प्लास, और प्लास से आपने इस तरह से सेंटर में से इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद थोड़ा सा इसे मोड़ लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे करना है। तो मच्छर को भगाने के लिए हम लोग इस तरह की कोयल का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका धुआं होता है ना, हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो काफी लोग ना कोयल को जलाने के लिए इस तरह की प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे ना हमारी प्लेट भी गंदी हो जाती है। तो जब इसके ऊपर आप लोग कोयल को जलाएंगे ना, तो आपकी प्लेट गंदी होगी और ना ही आपको उसे जाया करना पड़ेगा। तो सेकंड टिप जनाब क्या है, अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी कोयल जलने के बाद बुझ जाए या फिर आपकी आधी ही कोयल जले, तो इस छल्ले को आप लोगों ने उस एरिया पे सेट करना है जहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि आपकी कोयल जल के बुझ जाए। तो ना ही आपको बार बार उठ उठ के इसे बुझाना पड़े, बंद करना पड़े। इससे बेहतर है कि इस तरह का छल्ला बना के रख लें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने छल्ले को सेट किया था वहां से हमारी कोयल जलना बुझ चुकी है, सिर्फ राख रह गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन माने कि ये ट्रिक जो है बहुत ही अमेजिंग और बहुत ज्यादा यूजफुल है, आप लोग देख सकते हैं। ना ही हमारी प्लेट गंदी हुई और हमारी कोयल भी जल गई। होप सके टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है बहुत ज्यादा यूनिक और आपके बेहद काम आएगी। आप लोगों ने करना क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हर जगह ना बारिशों का मौसम हो रहा है और कराची में तो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। लगातार बारिशें होती रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इस तरह की जो जीन्स होती है ना काफी ज्यादा मोटी होती है, अच्छे से ड्राई नहीं हो पाती। अगर आपके हस्बैंड ने कहीं जाना और जीन्स आपके पास गीली हो, तो ना ही आपके पास धूप का सिस्टम हो, जीन्स के ऊपर अच्छे से इस्त्री कर लेना है। यकीन माने कि जितनी मर्जी आपकी जीन्स गीली होगी फौरन से ही ड्राई हो जाएगी। और प्लस पॉइंट ये है कि आपकी जीन्स अच्छे से प्रेस भी हो जाएगी। देखिए अक्सर क्या होता है, धूप निकलती नहीं है, हमें 3 से 4 दिन वेट करना पड़ता है कपड़ों को अच्छे से ड्राई करने के लिए। लेकिन आप लोग चाहें तो मिनटों में अपने कपड़ों को ड्राई कर सकते हैं। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो गर्म तवे के ऊपर इस चीज को डालते ही आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। तो बारिशों के बाद होता क्या है, मक्खियां होती है हमारे घर में दंदनाती फिरती हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि इन्हीं का घर हो। तो अगर मक्खियों या फिर मच्छर से परेशान, तो जल्दी से तवे को गर्म करें और गर्म तवे के ऊपर आपने इस चीज को डाल देना है। अब ना ही आपको मार्केट के महंगे महंगे स्प्रे की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छे से आपने इसे गर्म करना है और इसका इस्तेमाल आप लोगों ने कहाँ पे करना है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और इसमें से एक अच्छा सा धुआं ना निकलने लग जाए। आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी धुनी को आपने अपने कमरे में, टीवी लॉन्च में, जहाँ पे मच्छर बहुत ज्यादा होंगे वहां पे आपने इसकी धुनी लगानी है। आप लोग देखेंगे तो इसके धुएं की जो स्मेल है वो काफी ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग है इसके इस्तेमाल से। तो फौरन से आपके घर से मक्खियां और मच्छर जो होंगे भाग जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके लाइव रिजल्ट दे सकते हैं कि पहले मक्खियां बहुत ज्यादा थी, अब आपको एक मक्खी भी नजर नहीं आ रही होगी। यकीन माने कि बहुत ही बेस्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस चीज का इस्तेमाल किया था। तो मुझे कहीं जाना था और ऐसे में मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। तो मैंने क्या किया, कॉफी को उठा के इस तरह के लंच बॉक्स के अंदर डाल दिया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे ना एयर टाइट जार नहीं था। तो जब भी हम लोग लापरवाही करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, हमारी कॉफी जो होती है जम के इस तरह से सॉलिड बन जाती है। आप लोग देख सकते हैं। तो हल्की सी भी इसे हवा लगती है तो ये इस तरह से जम जाती है, जो कि हमारे यूज में नहीं आती। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे फेंकने के बजाय अपने इस्तेमाल में लाया जाए मक्खियों और मच्छर को भगाने के लिए। तो जब आप लोग कॉफी को जलाते हैं तो इसमें से इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी कमाल की खुशबू निकलती है, तो फौरन से सारी की सारी मक्खियां और मच्छर जो होते हैं वो भाग जाते हैं। तो अगर आपकी कॉफी जम जाए या फिर आपकी कॉफी एक्सपायर हो जाए तो इस तरह से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोलगेट की खाली ट्यूब के अंदर आप लोग चाहें तो बगैर अलमारी, बगैर किसी दराज के ढेरों कपड़ों को समेट सकते हैं। ऐसा अनोखा तरीका जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो देखिए अक्सर हमारे घर में ना तो कपड़ों को रखने के लिए अलमारी होती है और ना ही दराज होते हैं। तो अगर आपके पास कोलगेट की खाली ट्यूब है तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने खाली ट्यूब लेनी है और इसकी आप लोगों ने कैंची के साथ कटिंग करते जाना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना वीडियो में, पतली पतली स्ट्रिप्स में आपने इसकी कटिंग करनी है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे घर में कोलगेट खत्म होती है और हम लोग क्या करते हैं, इसकी ट्यूब को उठा के फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय आप लोग चाहे तो इस तरह से इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे इसे वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसके लिक्विड को भी आपने जाया नहीं करना।
देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे घर में कपड़ों के ढेर लगे रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं ना हॉस्टल वगैरह में पढ़ते हैं, उनके पास ना तो कपड़ों को रखने के लिए कोई दराज होते हैं, ना ही अलमारी होती है। तो वो लोग चाहे तो अपने कपड़ों को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो सारे के सारे कपड़ों को आपने हैंगर्स के अंदर डाल देना है, और हैंगर के अंदर डालने के बाद तो कोलगेट की इन स्ट्रिप्स को आपने वन बाय वन करके ना हैंगर के अंदर इस तरह डालते जाना है, और सारे के सारे हैंगर्स को इस तरह से वन बाय वन करके आपने लगाते जाना है। तो इस तरह से ना तो आपके कपड़ों की प्रेस खराब होगी, और आप लोग चाहे तो हैंगर के अंदर हैंगर लगाते जाए। तो कोलगेट के इस बचे हुए लिक्विड को ना आपने जाया नहीं करना, बल्कि इससे आप लोग चाहे तो घर के गंदे तरीन दरवाजों को चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग चाहे कैबिनेट टाइल्स वगैरह को भी साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सालों पुरानी छाइयाँ, दाग धब्बे, रिंकल्स, चुरियां तो ऐसे गायब होंगी जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। आंटी से आपको आप ही बना देगी ये रेमेडी। तो आप लोग चाहे तो मार्केट वाली एलोवेरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो फ्रेश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से आपने इसे ग्रेट करना है और स्मूथ आपने इसका पेस्ट बनाना है। अब आपने इसमें शामिल करना है तो ये जादुई पत्थर, जो कि आपकी स्किन को टाइट, नौजवान और दोबारा से यंग बना देगा। यहाँ पे हमने लिया फिटकरी। तो फिटकरी के पाउडर को ना आपने अच्छे से छान के फिर इस्तेमाल करना है, सिर्फ 2 चुटकी। साथ ही चाहिएगा इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स अर्के गुलाब। तो ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर करें जिसके इस्तेमाल से 100% आपकी झुर्रियाँ खत्म होंगी, छाइयाँ खत्म होंगी, स्किन के ऊपर ऐसा ग्लो आएगा कि सब लोग आपकी स्किन का राज पूछेंगे। तो इसे लगा के अपने प्यारे प्यारे हाथों से मसाज करनी है सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। तो इसे लगा के आप लोग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देना आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और कमाल के रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ना सिर्फ आपकी झुर्रियाँ छाइयाँ खत्म होगी, बल्कि आपके रंग को भी बहुत ज्यादा गोरा बना देगी ये रेमेडी। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। तो जब भी हम लोग ऑयल में समोसे, रोल, पकौड़ों को फ्राई करते हैं तो अक्सर क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ऑयल को सोक कर लेते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जब भी आप लोग इन्हें फ्राई करें ये बहुत ज़्यादा ऑयल को सोक ना करें, बहुत ज़्यादा ऑयल को ना पिए, तो जब भी आपने फ्राई करना है तो इसमें डालना है जी थोड़ा सा यहाँ पे नमक। तो अक्सर बहुत ज़्यादा ऑयली खानों का इस्तेमाल करने की वजह से में बहुत ज़्यादा हमारा वेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग अपनी ऑयली चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करते। अगर आप लोग ऑयली खाने आप लोगों ने खाने हैं, लेकिन अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे ना तो आपका वेट गेन होगा और मज़े से आप लोग समोसे खाएं, रोल खाएं, पकोड़े खाएं, हर एक चीज़ को आप लोग फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो इस टिप से हो गई आपके बहुत सारे ऑयल की बचत और साथ आप लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। और सरसों के तेल के साथ सिरके का ये कमाल आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो 1 टेबल स्पून में जाएगा सरसों का तेल, इसी के साथ जाएगा 1/2 टेबल स्पून सिरका। दोनों चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, स्मूथ से इसकी पेस्ट रेडी करनी है। देखिए बारिश होती है सभी को बहुत ज्यादा पसंद होती है, लेकिन ऐसे में क्या होता है, बारिश होती है ना अपने साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को साथ लेके आती है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे घर के दरवाजे, खिड़कियां में ना काफी ज्यादा जंग लग जाता है पानी की वजह से। तो रात के टाइम आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी टीथ ब्रश के साथ इस तरह से दरवाजे के कब्जों पर, खिड़कियों के कब्जों पर ना अच्छे से लगा लेना है। तो अक्सर जब भी हम लोग दरवाज़ों को खोलते हैं या फिर बंद करते हैं तो इसमें से इतनी कोई तेज़ आवाज़ निकलती है, बहुत ही बुरी सी। बच्चे अगर सो रहे तो अचानक से उनकी नींद भी खुल जाती है। तो इस ऑयल के इस्तेमाल से आपके दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर जितना भी जंग लगा होगा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। यकीन माने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर क्या होता है, जब भी हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद या तो हम लोग इसी को खुला छोड़ देते हैं या फिर हम लोग इसे हल्का फुल्का सा बांधते हैं, जो कि बाद में दोबारा से वायर खुल जाती है। लेकिन अगर आप लोग इस हैक को ट्राई करेंगे तो ना तो वायर दोबारा से खुलेगी और ना ही आपको इसे बार बार फोल्ड करना पड़ेगा। अच्छे से फोल्ड करने के बाद साथ में पूछिए कोई भी रबर बैंड। देखिए रबर बैंड जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है, जहाँ पे आप लोग चाहे इसे मोड़ सकते हैं। तो रबर बैंड को आपने नीचे की साइड से ऊपर की साइड पे लेके आना है और लेके आने के बाद इस तरह से टाइट कर लेंगे और इसे आप लोगों ने करना है कि इस रबर बैंड के अंदर अच्छे से फंसाना है इस तरह से। तो इस तरह से आपकी जो इस्त्री है वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज होगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। ना तो ये बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करेगी और ना ही बहुत ज्यादा बिखरी भी लगेगी। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। और जब भी अपने कपड़ों को प्रेस करना, रबर बैंड को आपने निकालना है और अगेन आप लोगों ने रबर बैंड को लगा देना है। तो होप सो कि ये आइडिया आपके बेहद काम आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। लड़कियों को बड़े बड़े इयररिंग्स, झुमके पहनने का ना बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन ऐसे में क्या होता है, कुछ लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है ना वो राज नहीं आती है। तो जब वो लोग क्या नाम है गोल्ड पहनते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहनते हैं या तो उनके कान पक जाते हैं या फिर उनमें स्वेलिंग हो जाती है। तो अब ना ही आपके कानों में स्वेलिंग होगी और ना ही दर्द होगा। जब भी आपने अपने इयररिंग्स को पहनना है ना, इस तरह के जो स्टिक वाले इयररिंग की पिन होती है ना, ये हमारे कानों में बहुत ज्यादा चुभती है। तो इयररिंग्स को आप लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए साबुन के अंदर दबा के इस तरह से रख देना है।
तो इससे होगा क्या, जो आपकी एयरिंग की पिन होती है इसके ऊपर साबुन की एक लेयर आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो जब आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो यकीन माने कि ना तो आपके कानों में दर्द होगा और ना ही स्वेलिंग होगी। तो मैंने मंगवाया था लाहौर से एक बहुत ही स्पेशल सा पार्सल, सोचा क्यों ना आपके साथ इसकी अनबॉक्सिंग शेयर की जाए। तो अक्सर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों को ऑर्डर करते हैं जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होती, हम लोग कहीं और से मंगवाते हैं। तो मैंने मंगवाई थी लाहौर की फेमस खलीफा बेकर्स की नान खताई, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने पैक करके इस पार्सल को भेजा है ताकि नान खताई जो बिल्कुल भी टूटे ना। तो जब मैंने इस पार्सल को रिसीव किया तो यकीन माने कि नान खताई जो थी बिल्कुल भी टूटी नहीं थी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से उन्होंने पैक करके भेजा था। तो नान खताई जो है वो मेरी फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं मिलती इस तरह की, और ये खलीफा बेकर्स की तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अक्सर लोग दूर दराज से आते हैं खलीफा बेकर्स की मशहूर नान खताई को खाने के लिए और उसे खरीदने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना घर बैठे ही इसे ऑर्डर कर लिया जाए ताकि जाना ना पड़े। आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े की नान खताई इसमें से निकली और खाने में इंतहाई खस्ता और लजीज थी। तो मैंने इसके बारे में टिकटॉक पर देखा था, सोचा क्यों ना इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया जाए। तो ये ऑर्डर मुझे एक दिन के बाद रिसीव हुआ, जो कि मुझे मिला था 1700 रुपये का। जी हाँ, 1600 रुपये की क्या नाम है नान खताई थी। 99 रुपीज़ जो थी ना वो इसके डिलीवरी चार्जेस थे। तो इस नान खताई की सबसे स्पेशल बात है कि इसे प्योर देसी घी में बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है और साथ साथ इसके अंदर भर भर के बादाम डाल जाते हैं, जो कि इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो अंदर से आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे ऑलमंड्स इन्होंने डाले हुए बादाम से फुल ये नान खताई भरी हुई थी, और एक नान खताई भी टूटी हुई थी। मैंने खुद इसे तोड़ के आपको दिखाया, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही यमी से इसका टेस्ट था। तो प्राइस तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन खाने में इंतहाई खस्ता और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी थी। तो बहुत ही यमी से इसका टेस्ट था, आपने मंगवा के ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आपको नान खताई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपने भी एक बार मंगवा के ज़रूर से ट्राई करना है। तो मेरी अगली टिप जो है सुपर डुपर और बहुत ही अमेजिंग है। अब आंखें बंद करके आप लोग बारीक से बारीक सुई में धागा डालेंगे, यकीन मानेंगे सिर्फ चंद सेकंड्स में। एक चार्जर के इस्तेमाल से सुई में धागा डालने का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो मेरी ये टिप जो है स्पेशली ख्वातीन, दर्जियों और दर्जनों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो जब भी दर्जी या फिर दर्जन कपड़ों को सिलाई करने बैठती है तो सुई में धागा अक्सर हमसे डलता नहीं है। तो ये आसान तरीका आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अक्सर हम लोग महंगे महंगे चार्जर्स खरीद के लाते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद होता क्या, चार्जर होते हैं वो जल जाते हैं, इनकी लीड्स होती है आगे से टूट जाती है। तो यकीन माने कि इस लीड्स के इस्तेमाल से आप लोग बारीक से बारीक सुई में धागा डालेंगे, वो भी आंखें बंद करके। तो अगर आपकी नज़र कमज़ोर है या फिर आपको सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल काम लगता है, तो हर एक को आपको मिन्तें डालनी पड़ती है, तरले डालने पड़ते हैं। तो प्लीज़ सुई में धागा डालने, मैंने ये टाका लगाना, मैंने ये सिलाई करनी है, अब ना ही किसी को कहना पड़ेगा, खुद ब खुद आप लोग सुई में धागा डाल पाएंगे। बारीक वाले तारे ना इन्हें आपने जलाना है, चाहे तो आप लोग चूल्हे के ऊपर जला लें या फिर आप लोग चाहे तो चिराग के ऊपर भी जला सकते हैं। तो इस तरह से तार जो होगी वो मेल्ट हो जाएगी और इसमें से वायर जो होगी इजीली विजिबल हो जाएगी। यकीन माने कि सुई में धागा डालने का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से ना आप लोगों ने करना है कि इसमें जो बारीक वाले तार होगी ना इसे आपने निकालना है। तो अगर आपके पास चार्जर की लीड नहीं है तो कोई भी तार आप लोग ले सकते हैं जिसमें से आपको बारीक से तार निकल आएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे सेट कैसे करना है। साथ ही पे पकड़नी कोई सी भी इस तरह की सेफ्टी पिन, आप लोगों ने सेफ्टी पिन के ऊपर लगाना है। इस वायर को इस तरह थोड़ा सा मोड़ लेंगे गोलाई में मोड़ने के बाद सेफ्टी पिन के ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो रखने के बाद आपने ऊपर से ना इसके ऊपर टेप को लगा देना है। इतना सही आप लोगों ने काम कर लेना है और हमारे पास बहुत ही प्यार सा ना क्यूट सा यहाँ पे सुई में धागा डालने वाला टूल बन के तैयार हो चुका है, जो कि मार्केट से आपको बहुत ही महंगा मिलता है। तो सुई में धागा डालने से पहले आप लोगों ने करना है कि इस तार को थोड़ा सा मोड़ के ना बिल्कुल यहाँ पे पतली सी इसकी नोक बनानी है ताकि सुई के अंदर ना इजीली चला जाए इस तरह से। अब अपने धागे को डालना कैसे, धागे को पकड़ेंगे और धागे को ना अपने सुराख के अंदर से गुजार लेना है। इस तरह से गुजारने के बाद अब अपने सुई को ऊपर की साइड पे लेके आना है। बस इतना सा काम था और सुई में धागा डालना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो इस टूल को आप लोग चाहे तो इजीली कैरी कर सकते हैं। इसे आप लोग चाहे तो पर्स में रख लें, क्लच में रख लें, जहां मर्जी आप लोग जाना हो जा सकते हैं और सुई में धागा आसानी के साथ डाल सकते हैं। तो चंद ही सेकंड्स में मैंने बारीक से बारीक सुई में धागा डाल लिया, आप लोग देख सकते हैं। तो चाहे फिर आप लोग दर्जन हो या फिर दर्जी हो, तमाम के लिए ये टिप बहुत ही बेस्ट है। अब सुई में धागा डालना हम तमाम प्यारी बहनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग एक ही टाइम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 धागों को भी डाल सकते हैं।
इसके लिए आप लोगों ने करना है कि मेरी वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है। तो कुछ मेरी प्यारी बहनें माएँ जो है घर पर ही गद्दों और रजाइयों को सिलाई करती हैं और उन्हें सेल करती है। तो गद्दों और रजाइयों के ना में 4-4 5-5 धागों का इस्तेमाल करना होता है। मोटे से मोटे धागे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो धागों को आपने डालना कैसे, अब एक ही टाइम में आप लोग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 धागों को भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 धागे लिए, आप जितने मर्जी चाहे उतने ले सकते हैं। तो सारे के सारे धागों को आप लोगों ने इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करके ना अपने इसकी एक नोक सी बनानी है। तो जैसे पहले हम लोगों ने इस नोक को सुई में से गुजारा था, वैसे आप लोगों ने करना कि अब जो भी धागा आपको डालना हो, मतलब कि जितने भी धागे आपको डालने हो, इन धागों को आपने इकट्ठा करके ना इस सुराख में से इस तरह से निकालना है वायर में से। तो बस इतना सा ही काम है। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने बातें करते करते कितने सारे धागों को एक ही टाइम में एक ही वक्त में डाल लिए हैं। अब इस तरह से आप लोग चाहें तो बारीक से बारीक सुई में आंखें बंद करके भी धागा डाल सकते हैं। यकीन माने कि ट्रिक इतनी अमेजिंग है, आप लोग देख सकते हैं। सुई में धागा डालना आपके बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। गद्दों और रजाइयों को सिलाई करते वक्त ना ही आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मोटे से मोटे कपड़े में भी आप लोग चाहें तो सुई में धागा डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए रजाइयाँ और गद्दों को सिलाई करना बेहद आसान हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।